अगर आपका आईना आपको चिल्स दे रहा है, एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा है, जैसे कोई ठंडी हवा आपकी रीढ़ की हड्डी से गुजर रही हो, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटनाओं का अनुभव किया है, एक अनजाना डर जो उन्हें घेर लेता है। अगर आपकी अपनी आंखें कांच में अजीब लग रही हैं, जैसे वो आपकी नहीं किसी और की हों, शायद आप अकेले नहीं हैं वहां। हो सकता है आपके साथ कोई और भी है जो आपकी ही परछाई में छुपा हुआ है। अगर आपकी रिफ्लेक्शन ब्लिंक करती है जब आप नहीं करते, भागो, बिना सोचे समझे, जितनी तेजी से हो सके भागो। अंधेरा उतर चुका है और रात अपने साथ एक अजीब सी शांति लेकर आई है। कमरा शांत है, एक अजीब सी डरावनी शांति। सिर्फ दीवार, घड़ी का धीमा टिक टॉक, हर टिक के साथ समय जैसे ठहर सा जाता है, और शाम की हवा का सॉफ्ट स्विश, एक हल्की सी सरसराहट जो कमरे में रहस्य भर देती है। सिया आईने के सामने बैठी है, अपने आप को निहार रही है, अपने बाल कंघी कर रही है, हर एक लट को संवारते हुए जैसे किसी रस्म को निभा रही हो। उसे हमेशा खुद को देखना पसंद था, अपनी सुंदरता को, अपनी आंखों की चमक को, हर चीज को, हर दिन, हर रात। ये उसकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा था, एक आदत जो उसे सुकून देती थी। लेकिन आज शाम कुछ गड़बड़ है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, एक अनकही आशंका। क्या आईना अभी कांपा, या ये सिर्फ उसकी कल्पना है? सिया इसे इग्नोर करती है। शायद वो थकी हुई है, शायद उसे सिर्फ आराम की जरूरत है। आज तो मौसम भी अजीब एक्ट कर रहा है। बाहर अजीब सी हवा चल रही है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। वो फुसफुसाती है, अपने आप से या शायद किसी और से। अचानक उसके पीछे दीवार पर एक शैडो ऊपर चढ़ती है, एक डरावनी काली आकृति जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। सिया घूम जाती है, कोई नहीं, सिर्फ खाली दीवार और वो डरावनी शांति। सिर्फ उसकी अपनी कांपती सांस, उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं, डर उसके दिल में घर कर रहा है। खामोशी में गूंजती हुई हर आवाज, हर आहट अब उसे डरा रही है। कौन है? माँ? माँ? उसकी आवाज कांप रही है, डर से भरी हुई। बल्ब फ्लिकरिंग करता है, जैसे कोई उसे बंद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर स्टेडी हो जाता है, लेकिन डर अभी भी वही है, हवा में घुला हुआ। शैडो चली जाती है, लेकिन वो जानती है कि वो कहीं नहीं गई है। लेकिन आईना अलग महसूस होता है, जैसे वो उसे घूर रहा हो, जैसे वो उसे देख सकता हो। वह फिर से देखती है, डरते हुए, सहमते हुए, लेकिन देख रही है। वेट, क्या वो उसका चेहरा है? क्या वो सच में खुद को देख रही है, या कुछ ट्विस्टेड? क्या वो जो देख रही है वो सच है, या कोई भयानक सपना? उसके फीचर्स अजीब लग रहे हैं, उसकी आंखें, उसका मुंह, सब कुछ बदला हुआ है। अपनी जगह से फिसल रहे हैं, जैसे कोई उसे बदल रहा हो, जैसे कोई उसकी पहचान चुरा रहा हो। कांच फॉग अप हो जाता है, डर और रहस्य को और गहरा करते हुए। फिर क्लियर हो जाता है, और जो दिखता है वो और भी भयानक है। अब एक अजनबी का चेहरा वापस घूर रहा है, एक अनजान, डरावना चेहरा जो उसे चुनौती दे रहा है। सिया चिल्लाती है, नहीं, हु आर यू? उसकी चीख कमरे में गूंजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह भागती है अपनी जान बचाने के लिए, उस डरावने चेहरे से दूर। लेकिन कमरा लॉक्ड है, वो फंस गई है, उस डरावने सपने में कैद हो गई है। नो एस्केप, कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आईने के अंदर चेहरा ग्रिन करता है, एक शैतानी मुस्कान जो उसकी रूह को कंपा देती है। वह बाहर निकलता है, उस कांच की कैद से आजाद होकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। उसकी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही हैं। सिया शिवर करती है, डर से कांप रही है, अपनी मौत को करीब देखकर। तू मैं कैसे बन गया? उसकी पहचान चोरी हो गई है, वो अब वो नहीं रही जो वो कभी थी। आईना टूट जाता है, उस डरावने सच को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश में, शार्ड्स को बर्फीली बारिश की तरह बिखेरते हुए। हर एक टुकड़ा एक डरावनी याद है, एक चेतावनी है। अगली सुबह सिया अनकॉन्शियस पड़ी है, उस रात की दहशत से बेखबर। उसकी माँ अंदर आती है अपनी बेटी को देखने के लिए, उसका नाम पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी। कमरा खाली है, सिया जा चुकी है हमेशा के लिए। लेकिन आईना, वो अभी भी वहीं है, उस खाली कमरे में अकेला। कोई कुछ अभी भी बाहर देख रहा है, इंतजार कर रहा है अगले शिकार का। कभी कभी एक आईना सिर्फ आपका चेहरा नहीं दिखाता, वो आपकी रूह में झांक सकता है, आपके सबसे गहरे डर को उजागर कर सकता है। कभी कभी वह दिखाता है जो कभी इंसान था ही नहीं, एक ऐसी एंटिटी जो सदियों से इंतजार कर रही है आपकी पहचान चुराने के लिए।